नरेंद्र कश्यप जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज अखिलेश यादव का सदन में भाषण हुआ, उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि शूद्र क्या होता है, इसके बारे में वो जानकारी देंगे, क्योंकि उन्होंने और भी आरोप लगाए थे कि उनको मंदिर में जाने से रोका गया, उनका विरोध किया गया और साथ ही साथ उनका घर गंगा जल से धुलवाने का काम किया गया था। नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी के बजट भाषण के समय मैं भी सदन में बराबर उपस्थित रहा। उन्होंने इस तरह के सवाल सदन में उठाए जिनका बजट से और उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों से कोई रिश्ता नहीं था। शूद्र की परिभाषा माननीय मुख्यमंत्री से वो पूछते हैं, क्या ये लॉजिक की बात है? और मैं एक सवाल उठाता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी को अब 2023-2022 में शूद्र की परिभाषा जानने की जरूरत क्या पड़ गई? अपोजिशन में होते हैं तो शूद्र की परिभाषा पूछते हैं, जब सत्ता में होते हैं तब शूद्र की बात नहीं करते। तो मैं समझता हूं कि उनका शूद्रों पे सवाल करना हमारी सरकार से ना लॉजिक है ना कोई आवश्यक है। इसलिए एक हताशा निराशा की बात जरूर है, जिसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता और हमारी सरकार समय आने पर देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा अखिलेश यादव ने पिछले दिनों कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको शूद्र समझते हैं, इसलिए मंदिर में जाने से रोका गया। तो क्या आप भी उनको शूद्र समझते हैं? रामचरितमानस जो 100 करोड़ हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं का एक जीने का आधार है, जब रामचरित्र जैसे पवित्र ग्रंथ पर समाजवादी पार्टी के लोग उनकी चौपाइयों पर सवाल उठाएंगे, अनगढ़ टिप्पणियां करेंगे, तो निश्चित है जब उनको समाज में जाना है तो कोई ना कोई उसका विरोध कर सकता है। तो उस विरोध से हमारी सरकार का और हमारी पार्टी का कोई कंसर्न नहीं है। ये तो बात बिल्कुल साफ है कि जैसे बोएंगे वैसा काटेंगे, और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त दिखे तिन जैसी, ये तो सब चीजें समय समय पर दिखाई देंगे। लेकिन उस विरोध से भारतीय जनता पार्टी का ना कोई संबंध है ना कोई रिश्ता है। हम सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सुख सम्मान अधिकार के लिए काम कर रहे हैं। कोई धर्म पे सवाल उठाएगा, कोई जाति पे सवाल उठाएगा, तो उसका जवाब देने के लिए जनता तैयार है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक चिट्ठी लिखी थी नरेंद्र मोदी को, उन्होंने उसमें कई चौपाइयों का जिक्र किया था। उसमें जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, सुपच की रात कोल कलवारा, अधम से अधम, अधम अति नारी और ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सारी की सारी जो चौपाइयाँ उन्होंने लिखी थी, क्या इन चौपाइयों से आप सहमत हैं? धार्मिक ग्रंथों में तुलसीदास जी हों, महर्षि वाल्मीकि जी हों या कोई और, उनके अध्ययन पर, उनके ज्ञान पर, उनकी विद्वता पर देश और दुनिया के लोग शक नहीं कर सकते। जिस ग्रंथ को लंबे अंतराल के पहले लिखा गया हो, जिस ग्रंथ के आधार पर भारत की और दुनिया की सामाजिक व्यवस्था चल रही हो, उस ग्रंथ पे सवाल उठाना, टिप्पणियां करना, मैं समझता हूँ सर्वथा अनुचित है। हमारा सबका भरोसा ग्रंथों पर है, उनके भावों पर है, और जो सामाजिक ग्रंथों पे सवाल उठाएंगे, मैं समझता हूँ देश और प्रदेश की जनता उनको माफ नहीं करेगी। जातिगत जनगणना में आप अखिलेश यादव के साथ हैं, क्योंकि आप भी पिछड़े समाज से आते हैं? मैं राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहा हूँ। लंबे समय से राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया, संविधान पढ़ा है। संविधान में साफ स्पष्ट है, जनसंख्या गणना की बात हो या जाति जनगणना की, ये संवैधानिक अधिकार केंद्र के पास है। और जो अधिकार केंद्र के पास है, क्या उसकी मांग प्रदेश में उठाना जायज है? डबल इंजन की सरकार है आपकी, तो आप लोग क्यों नहीं करते? यहाँ से यहाँ जहाँ उनके सदस्य हैं वहीं तो वो मांग उठाएंगे, वहाँ भी कह रहे हैं कि उठाते रहे हम लोग। नहीं उठाते रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मैं देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी सरकार में भी सांसद था, आदरणीय मोदी सरकार में भी सांसद था। जब भी वर्गीकरण की बात उठी जाती है कि वहाँ समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, तो मैं समझता हूँ कि जाति जनगणना विषय प्रदेश का नहीं है। और यदि प्रदेश का विषय है तो श्री अखिलेश जी को किसने रोका था जब वो मुख्यमंत्री थे जनगणना के लिए? श्री मुलायम सिंह यादव को किसने रोका था? वो जब इनकी सत्ता होती है जाति जनगणना भूल जाते हैं, जब भाजपा किया है तो जनगणना कराते हैं। तो मैं समझता हूँ उनके इस भाव को सब लोग समझ रहे हैं, और मेरे ख्याल से प्रदेश सरकार के पास ये अधिकार नहीं कि वो जाति जनगणना करा सके। केंद्र सरकार जब ठीक समझेगी उस पर निर्णय लेगी।
बातचीत के लिए शुक्रिया। नरेंद्र कश्यप जी को आपने सुना, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये विषय उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं है बल्कि केंद्र सरकार का है। आने वाले समय में अगर केंद्र सरकार को उचित लगेगा तो वो जातीय जनगणना ज़रूर कराएगी। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।